हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि 17वीं यूपीएससी को लेकर आप एक आसान्वित तैयारी कर चुके होंगे। आसान्वित कहने का मतलब है कि आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 99% जो छात्र हैं वो अपने तैयारी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और ये मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ कभी भी पूर्ण तैयारी नहीं होता। ये सुन लीजिए फिर से, सिविल सर्विसेज का बच्चा हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको लगता है ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। तो कभी भी सिर्फ पढ़ाई से रिजल्ट नहीं होता है। स्ट्रेटजी मायने रखता है, रणनीति मायने रखता है कि लास्ट टाइम में आपने किस रणनीति के साथ खुद को आगे बढ़ाया है। बहुत ज़रूरी है कि खुद को पहचानें और आगे बढ़ें। तो आज हमारा टॉपिक है कि तैयारी आपका कैसन बा, आप कैसा लग रहा है आपको कि कितना तैयारी है आपका, कितना प्रश्न अटेम्प्ट करना सेफ होगा और कितना प्रश्न आपको बनाना चाहिए। क्योंकि निगेटिव मार्किंग आ चुका है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही लॉस में रहें। तो ऐसा कुछ करना है जिससे आपका अटेम्प्ट सेफ भी रहे और आपका रिजल्ट भी हो। और अंतिम समय में बाजी पलटना है तो रणनीति भी एकदम अलग करना पड़ेगा, है ना। तो इन सारे बातों की चर्चा अभी के वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। कुछ फ़ायदा होगा तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे, नहीं आपको लाभ लगेगा तो भी कमेंट करेंगे। कम से कम आलोचना भी तो बनता है, प्यार भी बनता है, सब एक ही जगह चलेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं बता दूं कि हमारा जो 2 कोर्स बिहार स्पेशल और करंट अफेयर को लेकर चल रहा था, उस पर हमने एक कंसेशन कर दिया है। बहुत सारे छात्रों का आ रहा था कि सर थोड़ा और कम फीस होना चाहिए क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो जो 299 आप देख रहे हैं, अब 299 नहीं बल्कि 251 लगेगा, और ये भी 251 लगेगा। अगर इंडिविजुअल बैच लेते हैं तो कैसे लेना है, तो आपको इस ऐप पर जाना है। आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है कि कैसे बैच ज्वाइन करें, उससे आप देख सकते हैं। अगर आप दोनों बैच लेते हैं तो अभी तक 451 आपको लग रहा था, अब 399 लगेगा दोनों बैच में। आप दोनों बैच लीजिए, 399 लगेगा। ये आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा ऑफर। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और आगे आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम में ही करंट अफेयर का तैयारी होता है। बहुत सारे लोग तो एक सप्ताह पहले से, 15 दिन पहले से पढ़ने लगते हैं, जो यूपीएससी वाले होते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो लास्ट टाइम में बिहार स्पेशल का तैयारी करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी मॉर्निंग में आपका क्लास चल रहा है 10 बजे बिहार स्पेशल का, और आपका शाम 5 बजे क्लास चल रहा है करंट अफेयर का। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं 70 बीपीएस तैयारी कैसन बा। तो तैयारी तो हमेशा अधूरा है। सिविल सर्विसेज का मतलब है कि तैयारी निरंतर चलता रहता है, इसमें कोई कमी नहीं होता, कंटिन्यूटी हमेशा रहता है, निरंतरता हमेशा रहता है। और इसी कारण से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि एकदम जो चेहरे पर खुशी आनी चाहिए ना, वो खुशी नहीं रहता हमेशा। आप देखिएगा तो ये बोलता दिखाई देगा कि भैया अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी ये तैयार नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है। बिल्कुल गलत बात। ये बात समझ लीजिए कि अगर पूर्ण तैयारी हो जाता तो 150 में 150 कट ऑफ जाता है कि नहीं। लेकिन 150 में 150 कट ऑफ तो नहीं जाता है। 2 बार का रहा है ट्रेंड कि 91 के आसपास कट ऑफ रहा है। तो आपको तैयारी करते समय ध्यान रखना है कि हमको पहली बात तो पूरा तैयारी नहीं है, तब भी कोई बात नहीं, हमको कट ऑफ कितना आ रहा है उसके नज़दीक ही तो रहना है। और इस बार तो रिजल्ट होगा 21,000 के आसपास, 21,000 प्लस रिजल्ट होगा। तो हमारा कट ऑफ इस बार 85 से 88 नंबर रहेगा। तो अगर हम 2-3 सेक्शन नहीं भी तैयार किए हैं ना, तब भी रिजल्ट हो सकता है। याद रखिएगा मेरी बात, 2-3 सेक्शन नहीं भी तैयार है तब भी आपका रिजल्ट हो सकता है। लेकिन जो सेक्शन तैयार है उस पर अगर आप गलती करते हैं तब रिजल्ट रुकेगा। ये बात समझ लीजिए। बहुत ही ज़िंदगी का एक फिलॉसफी आप रखिए कि जो तैयारी हो पूर्ण तैयारी हो, ईमानदारी भरा तैयारी हो। ऐसा ना हो कि भैया किसी के कहने पर हम सिर्फ तैयारी कर लिए हैं और हमको लग रहा है वो कह दिया कि नहीं तुम्हारी तैयारी है तो आपका तैयारी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नहीं जानता है, कोई व्यक्ति आपको नहीं समझता है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने आता है। तो तरीका पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए। आप अपना अटेम्प्ट ले लेंगे और आप क्रैक कर देंगे। तो पहले आपको एक टारगेट रखना है कि भैया हमको 90 लाना है। ये आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन तब भी आप एक टारगेट रखेंगे ना, तो टारगेट आपका क्या हो, 90 हो। अब इस टारगेट के आधार पर अब आपको अटेम्प्ट डिसाइड करना है। अब अटेम्प्ट कितना, तो 150 क्वेश्चन होता है ना। अटेम्प्ट डिसाइड करना है, 150 में हमको 90 लाना है। तो क्या क्या किया जा सकता है, तो देखिए ये बात को अटेम्प्ट करने के क्रम में एक बात आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग है।
यही गलती 68 और 69 में बहुत सारे छात्र के नेगेटिव मार्क है, 3 में 1 ना, तो 3 रिस्क लेते हैं, 1 सही भी हो गया तो प्लस में रहेंगे, माइनस में तो नहीं ना रहेंगे। ये बिल्कुल गलत ख्यालात है। नेगेटिव मार्किंग आपके जो मेन नंबर है उसको भी कम कर देता है। तो आप ऐसा रिस्क लेंगे तो ये आपके लिए घातक होगा और रिजल्ट तो आपका नहीं होने जा रहा है। तो पहले अटेम्प्ट डिसाइड करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको अटेम्प्ट करना किस में है, किस में करना है, किस में करना है। तो ये तो किस में करना है, तो ये तो विद्यार्थी के स्तर पर अलग अलग बात होता है। किन्हीं का हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, किन्हीं का साइंस बहुत अच्छा है, किन्हीं का करेंट अफेयर बहुत अच्छा है, किन्हीं का बिहार स्पेशल बहुत अच्छा है, किन्हीं का पॉलिटी बहुत अच्छा है, किन्हीं का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, किसी का मैथ बहुत अच्छा है। तो ये अटेम्प्ट करने पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सेक्शन चूज कर रहे हैं। लेकिन जो भी सेक्शन चूज करें, आप ये मान के चलें कि आपको जो 2 राउंड खेलना है, आपको पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। पहला राउंड क्या होता है, जो आपको प्रश्न आता है वो बनना चाहिए। अब आप पहला राउंड आपको पता है कि हमको जो सेक्शन मजबूत है वो सेक्शन में अगर हम अच्छा कर लिए ना तो मोरल अप हो जाएगा। तो आपको हिस्ट्री अच्छा है, 35 क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहा है, बिहार स्पेशल मिला दे तो अगर आप इसमें 25 प्लस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बाजी मार ले गए। साइंस है, साइंस में अगर 25 से 30 क्वेश्चन है और आप 20 प्लस अटेम्प्ट कर लिए, बाजी मार ले गए। बिहार स्पेशल में अगर 25 से 30 क्वेश्चन है और अगर आप इसमें 18 से 20 भी ले आए तो आप बाजी मार गए। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको आएगा ही आएगा, आ सकता है। करेंट अफेयर की बात कर लूँ, 30 प्लस क्वेश्चन कम से कम आता है इसका, और अगर आप इसमें 20 प्लस भी कर लिए तो यहीं से आपका रिजल्ट आउट हो गया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमेशा ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप उस सेक्शन में अच्छा ही करें। ये हो सकता है कि आप किसी सेक्शन में कमज़ोर हों, जैसे आपका हिस्ट्री का एंशिएंट का सेक्शन तैयार है, मॉडर्न का तैयार है, लेकिन मिडाइवल का तैयार नहीं है। तो हो सकता है इसमें 4 प्रश्न आए हों, नहीं बने आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉडर्न और एंशिएंट का आपका बनना चाहिए। ऐसे ही साइंस सेक्शन पर बात कर रहा हूँ, यह बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। मानते हैं बायोलॉजी आपको नहीं आता, क्या दिक्कत है, 20 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है या 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, आपका बन जाएगा, आपका बन जाएगा। तो आप ये सोचे जो तैयार नहीं है उसके बारे में आप सोचना ही नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए कि वो उसको सब्जेक्ट भी होगा। अब जो तैयार है उसको धार देने का वक्त है, ये बात समझ लीजिए। तो आप अगर अपने कैलकुलेशन को, अटेम्प्ट को ओवरऑल मिला के चलें, तो मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, अगर आप 110 भी बनाते हैं, 10 निगेटिव मार्किंग रखते हैं, तब भी आपका 90 के आसपास आ जाता है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर आप में ये क्षमता है तो इसके बाद कलम मत उठाइए, और अगर ये क्षमता नहीं है तब अगले लेवल पर चलते हैं। वो है अगला लेवल हमारा 125 का। ये रिस्की है, ये रिस्की है। 15 से 20 क्वेश्चन रिस्क ले रहे हैं, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन रिस्क लेने के बाद भी अगर आप यहाँ 100 क्वेश्चन के आसपास अपने आप को सही करवा पाए ना, और 25 क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया ना, तब भी आपका कितना नंबर जाएगा पता है ना, 8 नंबर जाएगा। तब भी आप 92 के आसपास रहेगा। मान लेते हैं चलिए 10 नंबर चला, 10 और बढ़ा दिया, 35 नंबर चला गया, 35 नंबर चला गया, तो 12 क्वेश्चन के आसपास चला जाएगा। तो 12 क्वेश्चन के आसपास चला जाएगा, यानी ये पहुंच जाएगा 90 में से 12 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 78 नंबर। तो 78 तो तभी आ सकता है ना जब आप कैटेगरी में हो। देखिए निगेटिव मार्किंग कितना लॉस हो सकता है आपको कभी कभी। तो इसलिए ये एकदम ध्यान में याद रखिए, ध्यान रखिए आप कि नेगेटिव मार्किंग पर हमको काम करना है और एक्यूरेसी को बढ़ाना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है। और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए जो मैंने अभी बोला खेला 3 लेवल पर होता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड, फर्स्ट लेवल पर आपको कम से कम 70 से 80 सही करना है। सेकेंड लेवल पर 40-50 क्वेश्चन रिस्क लेना है, और थर्ड लेवल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग है, ये आपको सिर्फ भटकाएगा, नंबर गेन जो हो रहा है उसको भी कम करने का काम करेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करते हैं ये बहुत मायने रखता है। एक बात और समझ के रखिए, पीटी आप क्वालिफाई करने गए हैं, टॉप करने नहीं गए हैं। तो टॉप करने से आपको मतलब नहीं है, आपको क्वालिफाई करने से मतलब है। बहुत बेहतर स्ट्रेटजी पर चलिए कि। और एक बात और, एग्ज़ाम हॉल में कल ही मैं डिस्कस कर रहा था, कई सारे छात्र हैं जिनका हिस्ट्री में स्ट्रांग होता है या साइंस स्ट्रांग होता है, पहला ही सेक्शन मिल जाता है करेंट अफेयर का जो काफ़ी टफ आया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। टफ का जो सेक्शन है उसको एकदम
समाप्त कर दिया, अगले पेज में चले जाइए, अगले सेक्शन में चले जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगले सेक्शन में तुरंत चले जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका सेट ए आया हो, बी आया हो, सी आया हो, डी आया हो, और इस सेक्शन का जो पहला 20 क्वेश्चन है ना वो काफ़ी टफ है, तो आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो आप इस सेक्शन को स्किप करिए, अगले सेक्शन पर जाइए, क्योंकि अगला सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है एग्जाम में पता है आपके? 150 क्वेश्चन को टैकल करना, मतलब आप 150 क्वेश्चन तक पहुँचें, ऐसा ना हो कि 130 तक पहुँचते पहुँचते जल्दीबाजी हो जाए, लास्ट में रंग के निकल जाए और आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी ना आए। तो पहला राउंड जो खेला जाता है वो 150 क्वेश्चन पढ़ा जाता है, जो इसमें आपका बन रहा है उसको पहले बना लिया जाता है। मान लेते हैं 70-80 बन गया, तो ये आपके लिए यहीं से आपका जीत तय हो गया। सेकेंड राउंड जो होता है वो 50-50 पर खेला जाता है, एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं। और अगर इसमें से 30-40 क्वेश्चन सही कर लेते तो टफ लेवल जो है उस पर काम करने की ज़रूरत आपको नहीं है, रिस्क नहीं लेना है। रिस्क वहाँ लेना है जहाँ आपको लगे कि नहीं, तो रिस्क लीजिए सेकंड लेवल पर, बी लेवल पर। थर्ड लेवल पर रिस्क मत लीजिए, क्योंकि वहाँ रिस्क घातक ही नहीं बल्कि आपकी मृत्यु को तय कर सकता है, आपके रिजल्ट को ख़त्म कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी समझदार हैं और बातों को समझते भी हैं, जानते भी हैं कैसे आगे बढ़ना है। बस मैं एक तरीका बता रहा था आपको कि कैसे आप अपना स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा सकते हैं और गेन कर सकते हैं। साथ ही जुड़िए हमारे बैच के साथ, कमेंट बॉक्स में आपका दिया हुआ है कि बैच से कैसे जुड़ना है, जुड़िए। और उसी में आपको PDF भी मिलते चला जाएगा, टेस्ट भी मिलते चला जाएगा, तो कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई मैसेज कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जुड़ जाइए। धन्यवाद।